जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि अगर आप दुबई से आप यूरोप के किसी भी कंट्री में, किसी भी शंघन कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको जाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आप दुबई से ही क्यों जाते हैं और उसके क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, आज की इस वीडियो में मैं इस हवाले से बात करूँगा। तो जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की आने वाली हर नई वीडियो, हर नई अपडेट आप तक आसानी से और बर वक़्त आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात ये है कि दुबई एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा सिटी है, एक ऐसी स्टेट है जहाँ से आप आसानी के साथ यूएई की जितनी भी स्टेट हैं, चाहे वो अबू धाबी हो, दुबई हो, शारजाह हो, आप किसी भी स्टेट से जो है ना वो यूरोप ईज़िली मूव कर सकते हैं। बहुत सारे उसके फ़ायदे होते हैं। लेकिन उसकी कुछ बेसिक आपको रिक्वायरमेंट बता दूँ कि आपको कौन-कौन सी चीज़ें जो है ना चाहिए होती हैं, जिससे आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास वैलिड जो है ना वो पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने रहती हो। पासपोर्ट की भी 6 महीने कम से कम वैलिडिटी रहती हो। इसके अलावा आपके पास एमएस आईडी जो है ना वो वैलिड होना चाहिए। तो आप एलिजिबल होते हैं वहाँ पर यूरोप की किसी भी शंघन कंट्री में अप्लाई करने के लिए। बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है। इसके ऊपर मैं तफ़सील से कुछ वीडियो बना चुका हूँ, वो आप इस चैनल पे देख सकते हैं कुछ वीडियो। इसके अलावा आपकी एक कंपनी की तरफ से आपको एनओसी चाहिए होता है और 3 महीने की एटलीस्ट आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं अप्लाई करने के लिए किसी भी शंघन यूरोपियन कंट्री के लिए। उसके बाद है कि यूरोप में जब आप दुबई से ख़ास तौर पर जाते हैं, तो दुबई क्योंकि एक ऐसा सिटी है जो एक इंटरनेशनल लेवल का है और उसकी एक वर्थ है। अगर आप उसके बदले में पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं या इंडिया से कर रहे हैं या बांग्लादेश से कर रहे हैं, नेपाल से कर रहे हैं, श्रीलंकन से कर रहे हैं, उसकी वर्थ कुछ और होगी। लेकिन जब आप दुबई से करेंगे तो उसकी वर्थ कुछ और होगी। अगर आप किसी भी कंपनी में हैं, दुबई में किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी का काम कर रहे हैं, तो बेसिकली आप जा रहे होते हैं कंपनी के बिहाफ़ पे कि कंपनी आपको भेज रही है या ज़ाहिर है कंपनी आपको एनओसी देगी तो आप ही जा रहे हैं ना। यानी एनओसी का मतलब है कि कंपनी आपको इजाज़त दे रही है कि ये एम्प्लॉयर जो है ये मेरे पास काम करता है, इतनी देर होगी इसको काम करते हुए, ये इसका डेज़िग्नेशन है, ये इसका वीज़ा है, ये काम करता है और ये इसकी सैलरी है। तो फिर आप आगे मूव करते हैं। जब आप यहाँ पे या दुबई से यूरोप चले जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर आपको बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये आपको मैं इसमें मेजर चीज़ बताने लगा हूँ। बेनिफिट्स ये हैं कि आप किसी भी अच्छा 2 पार्ट होते हैं। आप यूँ समझ लें कि एक शंघन यूरोपियन है और एक सिर्फ़ यूरोप में है। इनमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस ये है कि एक यूरोपीय यूनियन है और एक शंघन है। यूरोप के तो ज़्यादा मुल्क हैं ये, लेकिन 28-29 अब उसमें 2-3 का और इस साल इज़ाफ़ा हो जाएगा, तो ये 30-32 तक चले जाएँगे। तो शेंगन जो है ना उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अगर आपके पास किसी भी एक शेंगन कंट्री का वीज़ा है, तो आप उसी वीज़े के बिहाफ़ के ऊपर किसी भी और कंट्री यूरोप में जा सकते हैं शेंगन में। तो जैसा कि इटली है, स्पेन है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रिया है, इस तरह के 28-29 कंट्री हैं जिसमें आप आसानी से एक जगह से उसी वीज़े के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ़ यूरोप का वीज़ा है, सिर्फ़ यूरोप है और वो शेंगन में नहीं आता, तो फिर थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी हो सकती है, जैसे यूक्रेन वग़ैरह है। तो इसके अलावा फ़ायदा उसका ये है कि अगर आप वहाँ पर उनके टैक्स पे करते हैं, रेगुलर आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, चाहे आप इटली में हैं, स्पेन में हैं, बल्गारिया में हैं, बेल्जियम में हैं, ऑस्ट्रिया में, किसी भी स्टेट में हैं, तो आप अगर उनके टैक्स पे करते हैं और मुकम्मल टैक्स पे करते हैं, तो फिर आपको वहाँ पर टेम्परेरी रेज़िडेंस कार्ड मिलता है, टीआरसी मिलता है और अगर आप वहाँ पे 4 से 5 साल लगा लेते हैं, तो आपको वहाँ पे पासपोर्ट भी मिल जाता है। आपके लिए पासपोर्ट लेना भी ईज़ी हो जाता है। जब आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, तो फिर आप उसी पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं आप अपनी कंट्री में। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। उसके बाद है कि यूरोप में ये है कि आप वहाँ पर जब रहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। जैसा कि मैं आपको पुर्तगाल की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पुर्तगाल में आप ईज़िली डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीके हैं। जैसा कि आप वहाँ पर शादी करके मैं अपने पेपर ले सकते हैं, अपना वहाँ पर कोई प्लॉट वग़ैरह लेकर, कोई जगह ज़मीन वग़ैरह लेकर भी अपना जो है ना वो पासपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन उनकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो अगर आप पुर्तगाल का लेते हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें 2 लड़के या 2 लड़कियाँ या 1 लड़का, 1 लड़की इकट्ठे 1 साल
रहते हैं या 6 महीने कम से कम रहते हैं, तो फिर उनकी जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, वो आपको उनको अगर आप उनको प्रूफ़ देते हैं कि जी हम इकट्ठे रह रहे हैं, वो आपकी चेक कर लेते हैं आपको, आपके रहने से, आपके मिलने से या आपकी चीज़ों से कि वाक़ई ये इतनी देर से रह रहे हैं, तो फिर आप लीगल हो जाते हैं वहाँ पर जो है ना कार्ड लेने के लिए। उसके बाद आपको फिर वहाँ पर पासपोर्ट मिल जाता है। और पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है जिसका जो पासपोर्ट है उसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है। मेरा ख़्याल है 5वें 6ठे नंबर पे इस वक़्त दुनिया का स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट माना जाता है पुर्तगाल का। इसके अलावा और भी बहुत सारे शेंगन कंट्री हैं जहाँ पर आप इज़िली अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद है कि आप वहाँ पर एजुकेशन जो है ना बहुत सारे शेंगन कंट्री में फ्री है। उसके बदले में वो लोग आपको देंगे, पैसे भी देते हैं आपके बच्चों को। यानी सहूलतें जो फ़ैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। मेडिकल की फ़ैसिलिटी है, इसके अलावा एजुकेशन की फ़ैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट की फ़ैसिलिटी है, खाने-पीने की फ़ैसिलिटी है। इसके अलावा अगर आप अपनी फ़ैमिली को बुलाते हैं, फ़ैमिली अगर आपकी वहाँ पर एडजस्ट हो जाती है, तो भी आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आने-जाने का भी आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। तो ये दुबई से यूरोप जाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। इसके बदले में अगर आप फ़र्ज़ करें पाकिस्तान से जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में एक बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं या जो आपके साथ ऐसा कोई अच्छा बिहेव नहीं करते। आपसे पैसे भी ले लेते हैं और आपको काम भी नहीं आपका करके देते, या आपको उस तरीके से जो है ना वीज़ा नहीं देते जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरा दोस्त है एक, वो तकरीबन उसको 1 साल से ऊपर हो गया। उसने किसी एजेंट को पैसे दिए थे यूरोप जाने के लिए। वो मुख़्तलिफ़ बहाने, आज में आ रहा है, कल आ रहा है, अगले महीने आ रहा है, ये दूसरे महीने आ रहा है, तीसरे आ रहा है, इस तरह करते-करते 1 साल से ऊपर उसने टाइम गुज़ार दिया। तो एंड पे उसने क्या कहा, जी वो काम नहीं आपका और आपका ये मसला है। तो इस तरह की बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है, तो बेहतर हल ये है कि आप यहाँ से, इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश से हैं, आप डायरेक्टली दुबई जाएँ, वहाँ पे दुबई का वीज़ा लें, वैलिड वीज़ा लें, वहाँ पे 4-5 महीने या 1 साल वहाँ पर काम करें, वहाँ पर अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएँ। उसके बाद आप कंपनी से एनओसी लें और आप अप्लाई करें। खुद अप्लाई कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर सकते तो आप वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छे लोग हैं जो आपको काम करके देंगे जेन्युइन तरीके से। तो आप अप्लाई करें तो आपको वीज़ा लगने की चांस जो है ना वो इंडिया पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आप आसानी से वहाँ से मूव कर सकते हैं। और जब आप वहाँ पे चले जाते हैं, 2-3 साल आपके लिए थोड़े-से मुश्किल होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लीगल होने के लिए। कोशिश करें कि आप लीगल रहें। लीगल रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ होगी। एक तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो जल्दी हो जाएगी, दूसरा आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तीसरा आप अपनी फैमिली को भी ईज़िली एडजस्ट करवा सकते हैं, वहाँ पर बुला सकते हैं और आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी जल्दी बन। लेकिन अगर आप इल्लीगल रहेंगे, गैर कानूनी काम करेंगे, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन भी इतनी जल्दी नहीं होगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपके हाथ भी इतने जल्दी कुछ नहीं आएगा और आपको पाकिस्तान आने में, इंडिया आने में या बांग्लादेश आने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। कोशिश करें लीगल रहें। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं दुबई से यूरोप जाने के लिए। और फिर यूरोप से आगे आप कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी मूव कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप लीगल तरीके से दुबई से जो है ना वो शेंगन कंट्री में या यूरोप कंट्री में जाएँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएँगे। तो मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।